जब एक शिल्पकार किसी प्रतिमा को गढ़ता है तो वह केवल बाहरी आकार नहीं गढ़ रहा होता, वह उस मूर्ति में एक चेतना भर रहा होता है। ठीक उसी प्रकार जब एक शिल्पकार किसी प्रतिमा को गढ़ता है तो वह केवल बाहरी आकार नहीं गढ़ रहा होता, वह उस मूर्ति में एक चेतना भर रहा होता है। माँ अपने गर्भ में शिशु को पोषित कर रही होती है तो वह केवल एक शरीर नहीं गढ़ रही, वह एक आत्मा को मन, बुद्धि और विवेक का रूप दे रही होती है। यह निर्माण सबसे पहले आरंभ होता है मस्तिष्क से, और उस मस्तिष्क का पोषण केवल आहार से नहीं बल्कि माँ की दृष्टि, उसकी सोच, उसकी सांसों और उसके स्वभाव से होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बालक जन्म लेते ही सहज, शांत और विवेकपूर्ण क्यों प्रतीत होता है, जबकि कोई अन्य बालक उसी क्षण से चंचल, डरपोक या अधीर स्वभाव लिए होता है? यह अंतर क्या केवल संयोग है या इसके पीछे कोई सूक्ष्म और गूढ़ प्रक्रिया कार्य कर रही होती है? इसका उत्तर है गर्भ संस्कार। यह एक ऐसी सूक्ष्म प्रक्रिया है जो दिखाई नहीं देती, पर गर्भस्थ शिशु के मन, मस्तिष्क, स्वभाव और भावी जीवन की दिशा को भीतर ही भीतर आकार दे रही होती है। आज हम इसी अदृश्य लेकिन प्रभावशाली सत्य को समझने का प्रयास करेंगे कि गर्भ संस्कार क्या है, यह कैसे क्रियाशील होता है और आप इसे अपने मातृत्व काल में कैसे अपनाकर अपने शिशु को ज्ञान, स्थिरता और संस्कारों से युक्त बना सकती हैं। गर्भ संस्कार दो शब्दों का संगम है। गर्भ अर्थात वह पवित्र स्थान जहां जीवन अपनी प्रथम संवेदनाएं ग्रहण करता है, और संस्कार अर्थात विचारों, भावनाओं और आचरण का निर्माण। अतः गर्भ संस्कार का आशय है गर्भ में पल रहे जीवन को श्रेष्ठ भावनाएं, शुभ विचार, ज्ञान और आत्मिक ऊर्जा देकर एक संतुलित, विवेकी और सुसंस्कृत मानव के रूप में रूपांतरित करना। यह कोई नया विचार नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऋग्वेद, गरुड़ पुराण और आयुर्वेद में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि अब आधुनिक विज्ञान भी यही कह रहा है कि शिशु के सोचने की क्षमता, उसका व्यवहार और उसका भावी व्यक्तित्व गर्भ में ही आकार लेने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र होता है माता का मन, क्योंकि शिशु उस चेतना से जुड़ा होता है जो उसकी जननी की चेतना है। उसकी हर भावना, हर विचार, हर कंपन उस शिशु तक पहुंचता है, चाहे वह मौन हो या मुखर। जब माता प्रसन्न होती है तो शिशु को भी वह आनंदमय ऊर्जा मिलती है। जब वह क्रोधित होती है तो शिशु का नन्हा मस्तिष्क भी उस अशांति से व्याकुल हो उठता है। यही कारण है कि गर्भस्थ शिशु को श्रवणशील आत्मा कहा गया है। वह सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अब प्रश्न उठता है, शिशु गर्भ में क्या सुनता है? और इसका उत्तर सरल होते हुए भी गूढ़ है। वह सब कुछ जो आप अनुभव करती हैं। आपकी बातें, आपके आसपास की ध्वनियां, आपके शरीर की धड़कनें, आपकी भावनाओं की तरंगें, सब उसके भीतर प्रवाहित होती हैं। यदि आप मधुर संगीत सुनती हैं, भक्ति की भावना से भरकर मंत्रों का जप करती हैं, आत्मिक शांति के साथ शिशु से संवाद करती हैं, तो वह बालक जन्म से ही उसी दिव्यता को लेकर आता है। वहीं यदि गर्भावस्था कलह, भय, निराशा और तनाव में बीते तो वह बालक भी भीतर से डरपोक, चिड़चिड़ा या अनिश्चित हो सकता है। इसलिए मातृत्व का यह काल केवल शरीर पोषण का नहीं, मन और आत्मा के निर्माण का काल होता है। गर्भ संस्कार कोई औपचारिक अनुष्ठान मात्र नहीं है। यह तो माँ के भीतर पलते जीवन से उसकी आत्मा का मौन संवाद है। जो भी आप सोचती हैं, जो भी आप महसूस करती हैं, वह सब उस नन्हे जीवन की नींव बन रहा होता है। 5वां महीना गर्भकाल का वह शुभ चरण होता है जब शिशु की चेतना धीरे धीरे बाहरी जगत से जुड़ने लगती है। जब वह न केवल अपनी माँ के अंतर्मन को अनुभव करता है, बल्कि उसकी आवाज, आसपास के स्वर और यहाँ तक कि मौन में छिपे भावों को भी ग्रहण करने लगता है। यही वह समय है जब माँ की वाणी, उसका बोलने का ढंग, उसके मुख से निकले मंत्र और यहाँ तक कि सुनाई देने वाला कोई मधुर संगीत शिशु के मस्तिष्क में एक गहरी अमिट छवि छोड़ने लगते हैं। यह प्रभाव केवल श्रवण का नहीं बल्कि अनुभूति का होता है, क्योंकि माँ के विचारों की जो तरंगें होती हैं वे उसके भीतर विकसित हो रहे जीवन को शांत, सुसंगत और आत्मिक रूप से स्थिर बना सकती हैं। इसके विपरीत यदि माँ के भीतर भय, चिंता या नकारात्मकता का आभास होता है तो वही तरंगें शिशु के भीतर अस्थिरता,
अति संवेदनशीलता और द्वंद्व को जन्म दे सकती हैं। मां का भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं होता, वह शिशु के मस्तिष्कीय कोशिकाओं और तंत्रिका तंत्र की नींव रखता है। गर्भवती स्त्री जो भी खाती है वह उस सूक्ष्मतम स्तर तक जाकर शिशु के बुद्धि तंतु और न्यूरॉन संरचना को आकार देता है। इसीलिए गर्भकाल में लिया गया आहार वस्तुतः भावी व्यक्तित्व की नींव बनता है। इस काल में ध्यान और भावनात्मक एकात्मता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। जब मां आंखें बंद कर गहरी शांति में उतरकर ध्यान करती है, जब वह प्रेम और विश्वास के साथ अपने भीतर पलते जीवन की कल्पना करती है, तब उसके मस्तिष्क की तरंगें, उसकी भावनात्मक ऊर्जा शिशु के चेतन क्षेत्र में स्थिरता, स्पष्टता और विकास का संचार करती है। यह समूची प्रक्रिया केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह एक समग्र यात्रा है जिसमें मां का शरीर, मन, भावना और आत्मा एक साथ संलग्न रहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मां जिस वातावरण में रहती है वह शुद्ध, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो। घर में कलह, शोर या नकारात्मक चर्चा की जगह मधुरता, प्रसन्नता और पवित्रता को स्थान देना चाहिए। मां को प्रतिदिन स्वयं से संवाद करना चाहिए, स्वयं को यह याद दिलाना चाहिए कि वह एक सृजन का केंद्र है और उसके हर विचार, हर अनुभूति का सीधा प्रभाव एक नव जीवन पर पड़ रहा है। दिन में 2 बार सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस, आत्मसंवाद और कृतज्ञता का अभ्यास, यह सब गर्भ संस्कार के मौन स्तंभ हैं। मां जो पढ़ती है वह भी शिशु तक पहुंचता है। इसलिए गर्भकाल में प्रतिदिन कुछ पवित्र, प्रेरक और आत्मिक रचनाएं पढ़ना चाहिए। यह श्लोक हो सकते हैं, अर्षियों की कथाएं हो सकती हैं, अथवा आत्मा को छूने वाले कोई संवाद। ये सभी शिशु की अंतरात्मा में भावनात्मक गहराई और तर्क शक्ति की नींव रखते हैं। शिशु से संवाद करना भी उतना ही आवश्यक है, उसे प्रेम पूर्वक संबोधित करना, जैसे, बेटा आज बहुत सुंदर दिन है, मैं तुम्हें पूरे हृदय से प्रेम करती हूं। यह न केवल शिशु को अपनापन देता है, बल्कि उसकी भावनात्मक समझ, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता को जन्म देता है। जहां तक संगीत का प्रश्न है, गर्भ संगीत केवल मनोरंजन नहीं, वह मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करने वाला एक गूढ़ साधन है। बांसुरी की नर्म ताने, वीणा के स्वर, वैदिक मंत्रों की कंपन या शास्त्रीय संगीत की गंभीरता, यह सब गर्भस्थ शिशु के चेतना क्षेत्र को स्निग्धता और स्थिरता प्रदान करते हैं। संतुलित भोजन में ओमेगा 3, लौह तत्व, फोलिक अम्ल, प्रोटीन, विटामिन B6, B12 और विटामिन D जैसे पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। ये सभी शिशु के मस्तिष्क के निर्माण में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार हल्के योग अभ्यास जैसे गर्भकालीन विशेष आसन और सौम्य प्राणायाम, ये शरीर को लचीलापन और मन को स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे संपूर्ण मां पुत्र संबंध एक गहन संतुलन की स्थिति में आ जाता है। आज की दुनिया जितनी तेज है, उतनी ही गहराई से उलझी हुई भी है। भाग दौड़ में डूबे हुए इस समय में, जब हर दिशा से तनाव, दबाव और संशय की लहरें मन को घेरने लगती हैं, तब यह प्रश्न और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम आने वाले जीवन को ऐसी ही बेचैनी सौंपना चाहते हैं, या फिर हम चाहेंगे कि हमारी अगली पीढ़ी, जो अब भी मां के गर्भ में चुपचाप सांस ले रही है, वह स्थिरता, प्रेम और विवेक की ऊर्जा लेकर जन्म ले। गर्भ संस्कार इसी प्रश्न का उत्तर है। यह कोई प्राचीन परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि एक जागृत बीज है जो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुका है। जब एक मां गर्भ में बैठकर प्रेम की भाषा बोलती है, जब वह मंत्रों की कंपन से अपने अंतर को स्निग्ध करती है, जब वह स्वयं को आत्मा के स्तर पर शांत करती है, तब वह केवल एक बालक को जन्म नहीं दे रही होती, वह भविष्य के समाज में एक दीपक जला रही होती है। गर्भ संस्कार का अर्थ है वह बीज बोना जो केवल बुद्धिमान शिशु नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, समझदार और करुणामय समाज का स्वरूप बन सके। अब जबकि आपने जान लिया है कि गर्भ संस्कार क्या है और यह किस प्रकार कार्य करता है, तो अब हम एक नए द्वार की ओर प्रवेश करेंगे, जहां शिशु के मस्तिष्क का रहस्य छुपा है। वह मस्तिष्क जो केवल जन्म के बाद ही विकसित नहीं होता, बल्कि लगभग 80% तक गर्भ में ही आकार ग्रहण कर चुका होता है। यह एक अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक प्रक्रिया होती है, और यदि मां इस यात्रा में सजग हो, तो
तो वह शिशु के भीतर गुरुत्व, गौतम बुद्ध की शांति या अभिमन्यु की स्मरण शक्ति जैसी शक्तियों को जन्म दे सकती है। तो चलिए इस अगली कड़ी में हम गहराई से समझते हैं शिशु का मस्तिष्क गर्भ में कब और कैसे बनता है, कौन से महीने सबसे निर्णायक होते हैं और इन महीनों में मां के व्यवहार, भोजन और भावनाओं का कैसा प्रभाव पड़ता है। शिशु के मस्तिष्क का निर्माण गर्भधारण के तीसरे सप्ताह से ही आरंभ हो जाता है, जिसे विज्ञान में न्यूरल ट्यूब का निर्माण कहा गया है। यही न्यूरल ट्यूब बाद में विकसित होकर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का रूप लेती है। इसके बाद 5वें से 6ठे सप्ताह के बीच मस्तिष्क की बुनियादी संरचना बनने लगती है। जैसे एक वास्तुकार अपने कागज पर नींव की रेखाएं खींचता है, वैसे ही जीवन की योजना आकार लेने लगती है। 8वें से 12वें सप्ताह तक आते आते शिशु के भीतर न्यूरॉन्स और सिनेप्स का निर्माण आरंभ होता है। ये वे कोशिकाएं हैं जो सूचना को संप्रेषित करती हैं और जिनके बीच का संवाद ही सोच, समझ और स्मृति को जन्म देता है। 16वें से 24वें सप्ताह में शिशु अब बाहरी ध्वनियों को पहचानने लगता है। वह मां की आवाज, उसकी धड़कनों का लय और उसके शब्दों में छिपा भाव अनुभव करने लगता है। वह जानने लगता है यह मेरी मां है। 25वें से 36वें सप्ताह वह समय होता है जब मस्तिष्क अपनी तीव्रतम गति से बढ़ता है। प्रतिदिन अरबों न्यूरॉन्स बनते हैं। यही वह समय है जब शिशु में स्मरण शक्ति, भावनात्मक समझ और सीखने की क्षमता की नींव पड़ती है। अब प्रश्न यह है कि इस दौरान मां का व्यवहार क्या असर डालता है, और उत्तर यह है कि हर भावना, प्रेम, भय, चिंता, आनंद शरीर के भीतर एक रसायन बनाकर शिशु तक पहुंचती है। जब मां प्रसन्न होती है, उसका मन स्थिर होता है, तो उसके भीतर ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे शांत करने वाले हार्मोन बनते हैं, जो शिशु के मस्तिष्क को एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं। पर यदि मां तनाव में रहती है, तो शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और यह हार्मोन शिशु की स्मृति, ध्यान और भावनात्मक संतुलन को बाधित कर सकता है। यहां तक कि मां का बोलना और शिशु से संवाद करना, जैसे बेटा आज मां बहुत खुश है या मैं तुम्हें अपने मन से स्पर्श कर रही हूं, यह सब शिशु के भावनात्मक विकास और बुद्धि के लिए संजीवनी बन जाता है। आगे की कड़ी में हम जानेंगे कि मां किस प्रकार विशेष आहार, भावनात्मक स्थिरता, संगीत और ध्यान के माध्यम से शिशु के मस्तिष्क को सजगता और विवेक का उपहार दे सकती है। जब कोई दीपक किसी अंधेरी गुफा में जलाया जाता है, तो वह केवल रोशनी नहीं देता, वह उस गुफा की हर दीवार, हर कोने को अर्थ दे देता है। उसी प्रकार जब एक मां शुभ विचारों, मंत्रों या प्रेरक कहानियों का उच्चारण करती है, तो वे केवल शब्द नहीं रहते, वे ध्वनि की तरंगों में सजी चेतना बन जाते हैं, जो शिशु के मस्तिष्क में एक गहरी, स्थायी छाप छोड़ते हैं। यह कंपन केवल श्रवण नहीं होता, यह अनुभव होता है, जो शिशु की बुद्धि, भावनात्मक शक्ति और आत्मिक सामर्थ्य का बीज बनता है। अब जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए जब मां ध्यान में लीन होती है, आंखें बंद, श्वासें गहरी और भीतर एक मौन लहर उठती हुई। उस क्षण उसके मस्तिष्क में उत्पन्न होती हैं अल्फा तरंगें। यह तरंगें शांत होती हैं, स्थिर होती हैं और ऊर्जावान होती हैं। इन्हीं तरंगों की लय में शिशु का मस्तिष्क भी धड़कने लगता है। वह गहराई से अनुभव करता है, मां शांत है तो मैं भी सुरक्षित हूं। शास्त्रीय संगीत, बांसुरी की मधुर तान, वीणा की लहराती सरगम या वैदिक मंत्रों की धीमी गंभीर ध्वनि, ये सब शिशु के मस्तिष्क के लिए मौन अमृत के समान होती है। यह संगीत केवल श्रवण नहीं है, यह भीतर की संरचना का निर्माण है, जैसे कोई अदृश्य शिल्पकार मस्तिष्क की दीवारों पर सौंदर्य और संतुलन का रंग भर रहा हो। अब बात करते हैं मां के आहार की, जो शिशु के मस्तिष्क निर्माण में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है जितना मां का प्रेम। ओमेगा 3 फैटी एसिड, यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को बनाने वाला प्रमुख पोषक तत्व है। इसे आप अलसी के बीज, अखरोट और देसी घी से प्राप्त कर सकती हैं। लौह तत्व आयरन, यह रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है और शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करता है। इसके स्रोत हैं पालक, चुकंदर, अनार और गुड़। फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड, गर्भ के आरंभिक सप्ताहों में
यह तत्व मस्तिष्क की नींव रखता है। इसे आप हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, चना आदि से प्राप्त कर सकती हैं। प्रोटीन, यह मस्तिष्कीय ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। इसके स्रोत हैं दालें, दूध, पनीर, सोया और यदि स्वीकार हो तो अंडा। विटामिन डी और B12 यह तंत्रिका तंत्र को सशक्त करते हैं। सुबह की धूप, दूध और साबुत अनाज से इन्हें पाया जा सकता है। एंटीओक्सीडेंट्स, ये मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। आंवला, नींबू, संतरा और टमाटर इसके सरल स्रोत हैं। जल सेवन, शिशु के मस्तिष्क में तरलता और ऊर्जा बनाए रखने के लिए मां को दिन भर में 8 से 10 गिलास शुद्ध पानी अवश्य पीना चाहिए। अब चर्चा करते हैं मां की उन आदतों की जो शिशु की बुद्धिमत्ता पर सीधा प्रभाव डालती हैं। हर दिन समय पर नींद लें, क्योंकि नींद के समय ही शिशु का मस्तिष्क भीतर से पुनः संयोजित होता है। प्रेमपूर्ण बातें करें, अपने आप से भी और शिशु से भी, क्योंकि शब्दों की कोमलता मस्तिष्क में स्थिरता लाती है। पढ़ाई और संगीत को दिनचर्या में शामिल करें, यह मन को सहज और बुद्धि को सजग बनाए रखते हैं। कल्पना करें, दिन में 10 मिनट शांति से बैठकर सोचें कि आपका बच्चा शांत, आत्मनिर्भर और ज्ञानी है। अब यदि विज्ञान की ओर दृष्टि डालें तो वह भी यही स्वीकार करता है। मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के शोध में यह पाया गया कि जो बच्चे गर्भ में शास्त्रीय संगीत सुनते हैं उनमें सीखने की गति अधिक तीव्र पाई जाती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार यदि मां गर्भ में ही भावनात्मक जुड़ाव के साथ शिशु से संवाद करती है तो शिशु भावनात्मक और सामाजिक रूप से अधिक स्थिर होता है। AIIMS भारत की रिपोर्ट में बताया गया कि यदि गर्भ के दूसरे तिमाही में मां चिंता या अवसाद में रहती है तो उसका प्रभाव शिशु की बुद्धि और ध्यान क्षमता पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। तो आज से ही कुछ सरल और सशक्त अभ्यास आरंभ करें। प्रतिदिन 15 से 30 मिनट मंत्र या शांत संगीत सुनें। हरिश्चंद्र, विवेकानंद, कृष्ण बाल लीलाएं जैसी प्रेरक कहानियां पढ़ें। शिशु से रोज प्रेम पूर्वक संवाद करें जैसे वह आपको सुन रहा है। 10 मिनट ध्यान करें और कल्पना करें कि आपका शिशु तेजस्वी, स्थिर और प्रसन्न है। गर्भ संस्कार की प्रक्रिया कोई बाहरी आयोजन नहीं, बल्कि एक मां के भीतर की 7 मौन साधनाएं हैं जो उस नन्ही आत्मा की बुद्धि, स्मृति और विवेक को गर्भ से ही दिशा देने लगती है। इसलिए आज के इस भाग में हम जानेंगे वे 7 सिद्ध अभ्यास जो मां को रोजमर्रा के जीवन में सादगी से अपनाने हैं, ताकि शिशु की आंतरिक संरचना न केवल स्थिर हो बल्कि भावनात्मक रूप से गहराई से पोषित भी हो। पहला अभ्यास है संगीत की साधना, जहां मां को प्रतिदिन कुछ समय बांसुरी की कोमल ध्वनि, वीणा की मंद लहर, गायत्री मंत्र की गूंज या किसी शास्त्रीय राग की सूक्ष्म तरंगों के साथ बैठना चाहिए। यह समय सुबह और रात का होना उत्तम है, जब वातावरण में शांति हो और मां की आंखें बंद हों, ताकि भीतर की दुनिया से एक सीधा संवाद शुरू हो सके। यह संगीत मस्तिष्क की नसों को विश्रांत करता है, कल्पना शक्ति और स्मरण शक्ति को सक्रिय करता है तथा शिशु के भीतर भावों की परतों में एक मधुर संतुलन का बीज बो देता है। दूसरा अभ्यास है संवाद की प्रार्थना, जिसमें मां प्रतिदिन उस अदृश्य जीवन से ऐसे बात करे जैसे वह उसकी गोद में बैठा सुन रहा हो। जैसे, बेटा, आज की हवा कितनी कोमल है, मैं तुझे महसूस कर रही हूं, तुझ में अपार तेज है, तू शांत है, बुद्धिमान है और ईश्वर की ज्योति से आलोकित है। यह संवाद शिशु को न केवल मां की आवाज से जोड़ता है, बल्कि उसे गर्भ से ही सुरक्षा, अपनापन और आत्मीयता की जड़ें दे देता है। तीसरा अभ्यास है ध्यान और कल्पना शक्ति, जहां मां दिन में 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके भीतर एक छवि बनाती है जिसमें शिशु प्रसन्न है, तेजस्वी है और अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहा है। ध्यान के समय मां के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अल्फा तरंगें शिशु के भीतर उसी प्रकार उतरती हैं जैसे चंद्रमा की शीतलता शांत जल में प्रतिबिंबित होती है। कल्पना शक्ति सीधा अवचेतन मन को छूती है और वहां वह बीज छोड़ती है जो जन्म के बाद व्यक्तित्व का आकार ले लेता है। चौथा अभ्यास है पवित्र वाचन, जहां मां रोज कुछ समय किसी पवित्र, प्रेरक या नैतिक ग्रंथ से जुड़ती है, जैसे रामायण की बाल लीलाएं, भगवद गीता के श्लोक या पंचतंत्र की कथाएं।
इस अभ्यास से मां के भीतर दर्शन और उद्देश्य का निर्माण होता है और यही दर्शन शिशु के मस्तिष्क में एक स्थायी संस्कार के रूप में दर्ज हो जाता है, जो भविष्य में उसके निर्णयों और सोच की दिशा तय करता है। 5वां अभ्यास है मंत्रों का श्रवण और जप, जहां मां हर दिन कुछ समय गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या ओम जैसे बीज मंत्रों का उच्चारण करती है या उन्हें सुनती है। इन मंत्रों की ध्वनि न केवल शरीर की तरंगों को सम करता है, बल्कि शिशु के भीतर स्थिरता, एकाग्रता और आत्मिक समझ का स्पंदन भी जगा देती है। 6ठा अभ्यास है प्रेरक कथाओं का श्रवण, जिसमें मां हर दिन ऐसी कहानियां सुनती या सुनाती हैं जो सत्य, साहस और सेवा की भावना से भरपूर हों, जैसे हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, एकलव्य की निष्ठा या विवेकानंद की आत्मशक्ति से जुड़ी बाल लीलाएं। ये कथाएं शिशु के भीतर नैतिकता की नींव रखती हैं, निर्णय क्षमता को जागृत करती हैं और जीवन के प्रति एक स्पष्ट, सशक्त और सकारात्मक दृष्टिकोण गढ़ती है। 7वां अभ्यास है करुणा की क्रिया, जिसमें मां सप्ताह में एक दिन कोई सेवा का कार्य अपनाती है, जैसे किसी भूखे को भोजन देना, किसी बीमार की सहायता करना या किसी पशु को स्नेह देना। यह क्रिया मां के भीतर से करुणा, दया और प्रेम की तरंगे जागृत करती हैं और वही तरंगे शिशु के स्वभाव में उतरकर उसे भावुक नहीं बल्कि भावनाओं से समृद्ध इंसान बनाती हैं। इन 7 अभ्यासों में कोई कठिनता नहीं है, केवल एक सजग और प्रेमपूर्ण मां का संकल्प चाहिए, जो समझती है कि वह केवल एक शरीर नहीं गढ़ रही बल्कि एक आत्मा को जीवन की प्रथम दीक्षा दे रही है। वैज्ञानिक शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि जब एक मां गर्भ संस्कार की 7 क्रियाओं को श्रद्धा और नियमितता से अपनाती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, जो न केवल शिशु की सीखने की क्षमता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है बल्कि उसे भीतर से शांत, करुणामय और परिपक्व आत्मा के रूप में आकार देता है। यही है वह बुद्धिमत्ता का विज्ञान जो पुस्तकों से नहीं बल्कि संस्कारों से सिखाया जाता है और जिसे मां अपने हृदय से हर दिन जीती है। अब तक हमने जाना कि क्या करना चाहिए, पर अब यह जानना भी उतना ही आवश्यक है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी हमारे कुछ सामान्य और अनजाने व्यवहार भी शिशु के मस्तिष्क को भीतर से धीमा, असंतुलित या संवेदनहीन बना सकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे उन बातों की जिन्हें गर्भावस्था में सावधानी से टालना चाहिए ताकि शिशु की चेतना पर कोई भी नकारात्मक असर न पड़े। पहली बात है नकारात्मक सोच और अव्यक्त भावनाएं, जैसे गुस्सा, डर, चिंता या दुख। ये सब मां के भीतर तनाव उत्पन्न करने वाले रसायनों को सक्रिय करते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, जो सीधा शिशु के मस्तिष्क की कोमल कोशिकाओं को हानि पहुंचा सकता है। और इसका असर यह होता है कि शिशु या तो अत्यधिक डरपोक होता है या अत्यधिक संवेदनशील और उसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आने लगती है। इससे बचने के लिए मां को प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए, सकारात्मक स्वकथन दोहराना चाहिए और दिन में कुछ समय प्रकृति में मौन होकर ध्यान करना चाहिए। दूसरी गलती है टेलीविजन या मोबाइल की अधिकता, क्योंकि तेज रोशनी, ऊंची आवाज और भावनात्मक नाटक जैसे दृश्य मां के मस्तिष्क को थका देते हैं और इसका प्रभाव सीधे शिशु की सुनने, देखने और समझने वाली तंत्रिकाओं पर पड़ता है, जिससे वह शिशु अत्यधिक उत्तेजित होता है। उसमें स्थिरता की कमी और बेचैनी जन्म लेती है। इसलिए स्क्रीन टाइम सीमित करें, उसके स्थान पर पुस्तकें पढ़ें, आत्मीय कहानियां सुनें या शांत संगीत के साथ कुछ समय व्यतीत करें। तीसरी लापरवाही है तली भुनी और पोषणहीन चीजों का सेवन, जैसे डिब्बा बंद वस्तुएं, अत्यधिक मीठा या ज्यादा तला हुआ भोजन। ये पदार्थ मां के शरीर में सूजन और विषैले तत्व उत्पन्न करते हैं, जो शिशु के मस्तिष्क के विकास में बाधा डाल सकते हैं और परिणाम स्वरूप कमजोर तंत्रिका तंत्र या कम ध्यान क्षमता का जन्म हो सकता है। इसलिए मां को ताजगी से भरपूर घर का बना संतुलित भोजन लेना चाहिए, जिसमें ओमेगा 3, लोहा और फोलिक अम्ल भरपूर मात्रा में मौजूद हों। अगली आदत है रात में देर तक जागना और असंतुलित दिनचर्या रखना, क्योंकि रात की नींद ही वह समय होता है जब मस्तिष्क के जरूरी रसायन जैसे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बनते हैं। और यदि मां देर तक जागती है या नींद अधूरी रहती है तो थकान तो होती ही है,
साथ ही शिशु के भीतर बेचैनी और विकास की लय में भी अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए माँ को रात 10 बजे से पहले सोने की आदत डालनी चाहिए और दिनचर्या को नियमित रखना चाहिए। अंतिम और सबसे सूक्ष्म बात है झगड़े, शोर या तनावपूर्ण वातावरण, क्योंकि ऐसे समय में माँ की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें असंतुलित हो जाती हैं और वही कंपन शिशु तक पहुंचता है जिससे वह भीतर से चौंकने वाला या चिंताग्रस्त हो सकता है और उसमें एक अत्यधिक संवेदनशील तंत्रिका तंत्र विकसित हो सकता है। इसलिए माँ को चाहिए कि वह घर में एक शांत, सरल और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाए जहाँ कोई ऊंची आवाज न हो, कोई ताना या तनाव न हो और हर दिन केवल सहजता, श्रद्धा और स्नेह का वातावरण हो, क्योंकि एक भी अनदेखी आदत उस आत्मा के निर्माण को भीतर से डिगा सकती है जिसे आप जीवन देने जा रही हैं। जब एक माँ अपने भीतर जीवन को आकार दे रही होती है तो उसे यह जानना उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए जितना यह समझना कि क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो बात दिखाई नहीं देती वही शिशु के भावी जीवन पर सबसे गहरी छाया छोड़ती है। जैसे पति पत्नी के बीच का संवाद यदि कोमल, सम्मानपूर्ण और मधुर हो तो वह शिशु के भीतर भी संवाद की वह भाषा जन्म देता है जो भविष्य में उसकी रिश्तों से जुड़ने की क्षमता को मजबूत बनाती है। पर यदि वह संबंध बोझ या तनाव में डूबा हो तो वह संवाद उसके भीतर डर और उलझन की जड़ बन सकता है। अगली बात है शराब, धूम्रपान या दवाओं का अनुचित सेवन, जिनके कण मां के रक्त के माध्यम से सीधे गर्भनाल में प्रवेश करते हैं और वहां से शिशु के मस्तिष्क को छूते हैं, जिससे उसके तंतु, सोच और विकास पर स्थायी क्षति हो सकती है और वह जीवन में अनेक मानसिक और व्यवहारिक कठिनाइयों के साथ जन्म ले सकता है। इसलिए इन सब से पूर्ण परहेज करें और किसी भी दवा को लेने से पहले चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें। अगला सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा विषय है भय, संदेह और आत्मग्लानि। जैसे क्या मैं एक अच्छी मां बन पाऊंगी या क्या मेरा बच्चा स्वस्थ होगा, जैसे प्रश्न मां के भीतर एक अदृश्य अपराध बोध और कमजोरी का बीज बोते हैं जो धीरे धीरे हार्मोनल असंतुलन का रूप ले लेते हैं और उस असंतुलन की तरंगें शिशु तक पहुंचकर उसमें आत्मविश्वास की कमी और भावनात्मक बाधाओं को जन्म देती है। इसलिए मां को चाहिए कि वह स्वयं से प्रेम करना सीखे, आत्मस्नेह के अभ्यास करे, सकारात्मक व्यक्तियों के साथ संवाद रखे और प्रतिदिन अपने भीतर यह वाक्य दोहराए, मैं समर्थ हूं, शांत हूं और मेरा बच्चा सुरक्षित है। अब यह समझना भी जरूरी है कि गर्भ संस्कार केवल करने योग्य बातों की सूची नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुशासन है जिसमें जितना पोषण महत्वपूर्ण है उतनी ही रक्षा भी। जैसे खेत में बीज बोते समय केवल खाद और पानी देना पर्याप्त नहीं होता, उसे कीटों, झुलस और विषैले तत्वों से बचाना भी आवश्यक होता है। वैसे ही मां को चाहिए कि वह अपने भीतर पलते जीवन को सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मक स्पर्शों से भी सुरक्षित रखे, क्योंकि यही उसकी सच्ची साधना है और यही एक सच्ची मां होने का पहला धर्म है। और फिर जब वह क्षण आता है जब वह नन्हा जीवन अपनी छोटी छोटी आंखों से इस संसार को देखने लगता है, आपकी उंगली थामने की कोशिश करता है, मुस्कुराता है, रोता है, तब यह मत समझिए कि गर्भ संस्कार की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, क्योंकि अब वह चरण शुरू होता है जहां गर्भ में दिए गए हर भाव, हर शब्द, हर विचार धीरे धीरे बाहर आकार लेते हैं। अब भी मां की आवाज शिशु के लिए सबसे प्रिय संगीत है, उसका स्पर्श सबसे बड़ा आश्वासन है। इसलिए रोज उस शिशु से बात करें, उसे देखकर कहें, बेटा तुम बहुत समझदार हो, मां को तुम पर गर्व है, तुम मेरी सबसे सुंदर प्रार्थना हो। उसकी पीठ या माथे पर हल्के हाथ से स्पर्श करें जिससे वह सुरक्षित और अपनापन महसूस करे, क्योंकि मां की आवाज और स्पर्श दोनों मिलकर उसके मस्तिष्क की तंत्रिका रचना को तेजी से विकसित करते हैं। अगली साधना है कहानी और गीत, जो एक बच्चे की कल्पना शक्ति और भाषा के विकास का मूल मंत्र है। मां को चाहिए कि हर रात सोने से पहले उसे कोई प्रेरक कथा या बाल गीत सुनाए, जैसे चंदा मामा, निंदिया रानी या पंचतंत्र की नैतिक कथाएं, रामायण की बाल लीलाएं या शिवाजी की वीरता से जुड़ी कोई कहानी, क्योंकि छोटे छोटे सरल शब्दों वाले गीत और कहानियां न केवल कल्पना को रंग देती हैं, बल्कि भाषा की समझ, भावनाओं की गहराई
और संवाद कौशल को भीतर से तेज करती है। एक और गहरा अभ्यास है घर में शांति और मधुरता का निर्माण। माँ को चाहिए कि सुबह का वातावरण संयमित रखे। घर में कोई मधुर संगीत बजे, कोई मंत्र की धीमी गूंज हो, या बस खिड़की से आती हवा में पक्षियों की चहचहाहट हो। यह सब शिशु के तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है। उसमें ध्यान केंद्रित करने की आदत जल्दी विकसित होती है और वह स्वभाव से ही स्थिर, शांत और सहज बच्चा बनता है। अगला अभ्यास है स्तनपान के समय नेत्र संपर्क और प्रेम भरी मुस्कान, क्योंकि यह वह क्षण होता है जब शिशु आंखों के माध्यम से मां के मन को पढ़ता है। और यदि मां उस क्षण मुस्कुरा रही हो, यह सोच रही हो कि बेटा तुम बहुत तेज हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तो शिशु के भीतर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का वह अंकुर फूटता है जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती। यह नेत्र संपर्क मां के शरीर में प्रेम हार्मोन उत्पन्न करता है जो शिशु को मानसिक शांति और आत्मिक संबल देता है। और अंत में एक अत्यंत कोमल क्रिया है स्पर्श चिकित्सा, यानी कोमल मालिश। जब मां हल्के हाथों से शिशु के हाथ, पैर, पीठ या माथे पर तैल युक्त स्पर्श करती है तो वह केवल मांसपेशियों को नहीं छूती, वह उसकी आत्मा को आश्वस्त करती है कि वह सुरक्षित है, प्रेम में है और उस पर एक स्नेहिल स्पर्श सदा बना रहेगा। हर दिन जब मां अपने नन्हे शिशु के शरीर पर हल्के हाथों से तेल की मालिश करती है तो वह केवल स्नायुओं को नहीं छूती, बल्कि वह उसकी आत्मा को बाहरी संसार से जोड़ने का पहला सेतु बनाती है। नारियल, सरसों या बादाम का गर्म किया गया शुद्ध तेल इस स्पर्श को कोमलता और गहराई देता है। यह क्रिया शिशु की त्वचा के नीचे चलने वाले चेतना के प्रवाह को सक्रिय करती है और उसका मस्तिष्क स्पर्श के माध्यम से इस दुनिया की भाषा समझना शुरू करता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास और शरीर के प्रति अपनापन धीरे धीरे विकसित होने लगता है। इसके बाद आता है दिनचर्या का संस्कार, क्योंकि जीवन में अनुशासन केवल पढ़ाने से नहीं आता, वह मां के व्यवहार से उतरता है। इसलिए मां को चाहिए कि वह प्रतिदिन भोजन, स्नान, विश्राम और खेल का एक स्थिर क्रम बनाए रखे और हर गतिविधि से पहले ओम शांति या सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे मंत्रों को धीमे स्वर में गुनगुनाए, जिससे शिशु के भीतर यह सहज विश्वास जगे कि वह एक संरक्षित लय में जी रहा है, जिससे उसका मस्तिष्क जान पाता है कि आगे क्या होगा और इसी अनुमान से वह आसानी से नई बातें सीखने लगता है। दिनचर्या की स्थिरता उसे जीवन के पहले पाठ में ही भरोसा और स्पष्टता देती है। पर इन सब के बीच एक बात जो सबसे अधिक मूल्यवान है वह है मां का मन, जो अब भी पूरे वातावरण की धुरी है। मां को चाहिए कि वह स्वयं को न भूले, क्योंकि उसका मन ही अब शिशु की ऊर्जा बन चुका है। यदि मां भीतर से शांति में है तो शिशु का तन और मन दोनों संतुलन में होते हैं। इसलिए मां को रोज कुछ क्षण अपने लिए रखने चाहिए जिसमें वह मौन हो सके, अपने भावों को लिख सके, आंखें बंद करके कुछ क्षण ध्यान कर सके और स्वयं से यह कह सके कि मैं स्थिर हूं, मैं प्रेम में हूं और मेरा बच्चा सुरक्षित है। क्योंकि जब शिशु गर्भ से बाहर आता है तो मां का हर स्पर्श, हर सोच, हर दृष्टि उसकी चेतना का पहला पाठ बन जाती है। इसलिए अब जो आप कहें वह सोच कर कहें, जो देखें वह स्नेह से देखें और जो करें वह पूरे हृदय से करें, क्योंकि अब आपकी गोद में कोई साधारण बालक नहीं पल रहा, बल्कि एक युग की नींव सांस ले रही है। और अब जब हम इस ज्ञान यात्रा के अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं तो यह स्पष्ट हो चुका है कि एक मां की सोच, उसके भाव, उसकी आदतें और उसका प्रेम किस तरह गर्भ से लेकर जन्म के बाद तक शिशु की बुद्धिमत्ता, स्थिरता और चेतना को आकार देते हैं। यह आपने स्वयं देखा, महसूस किया और जिया। अब यह अनुभव केवल आपके भीतर न रहे, इसे उन हजारों माताओं तक पहुंचाएं जो अपने शिशु को केवल जन्म नहीं देना चाहती, बल्कि उसमें एक चरित्र, एक दर्शन और एक भविष्य भरना चाहती है। यह कोई सामान्य श्रृंखला नहीं थी, यह एक संस्कृति को फिर से जागृत करने की यात्रा थी जो पीढ़ियों की चेतना को अपने प्रेम से गूंथने आई थी। अब हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन यह वादा करते हैं कि अगली श्रृंखला में हम फिर मिलेंगे, वहां जहां हर जन्म केवल एक बालक नहीं बल्कि एक युग का दीपक होगा। तब तक अपने हृदय की आस्था को सुरक्षित रखें और यह स्मरण रखें कि मां बनना केवल एक शरीर को जन्म देना नहीं है, मां बनना है समय को नया स्वर देना।